खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धनबाद में रेलवे स्टेशन पर मॉब लिंचिंग का नजारा देखने को मिला। यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ एक महिला और एक लड़की को घेरकर बुरी तरह से पिटाई करते नजर आए। दोनों पर भीड़ बच्चा चोर गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगा रही थी। महिला पर हजारीबाग जिले से गायब हुए बच्चे की चोरी का आरोप है। इस मामले में हजारीबाग पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप है, जिसने पूछताछ के लिए महिला को पकड़ने के बाद उसे भीड़ के हवाले कर दिया। वहीं पूरे मामले में धनबाद स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस पर भी आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाने में नाकाम रहने का आरोप लग रहा है। तो धनबाद की तस्वीर जरा देखिए और इस भीड़ को आप देखिए और इस भीड़ का गुस्सा जो है, आक्रोश जो है, वो एक महिला और एक लड़की पर फूटता दिखा। जिला प्रशासन के साथ धनबाद में आए। हमारे बच्चे के लिए 4 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें एक सरगना सूरज था और सूरज की मां ने बच्चे को बेचने में सफलता प्राप्त की। मेरा बच्चा उनके साथ था। हम लोग 4 बच्चे को यहाँ से पकड़कर धनबाद से आसनसोल से दुर्गापुर ले गए। हमने बृहस्पतिवार को यहाँ पर आया तो इसका बेटा से पूछा कि लड़का को देखा तो बोला हाँ भैया ये लड़का मेरे साथ में था। तो सूरज के कहने पर हमको बोला कि आसनसोल में ही बच्चे। हम लोग आसनसोल पूरा छान मारे। ये कौन है? सूरज इसका बेटा है। ये करता क्या है? ये लोग बस इसका एक पुराना केस है। एक लड़की को बेचने गई थी, कानपुर में पकड़ाई थी आज से करीब 14-15 साल पहले। आज क्या किया है? आज वही बच्चा के चोरी के इल्जाम इस पर। चलिए सीधा रुख करते हैं धनबाद का, जहां से हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जरा बताइए कि पुलिस पूरे मामले पर क्या कुछ करती रही? इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, महिला और उस लड़की पर हमलावर हैं, दोनों बचाने की गुहार लगा रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल यही सवाल उठ रहे हैं, पुलिस क्या कर रही, क्योंकि ये स्टेशन परिसर का मामला है और स्टेशन परिसर हमेशा जीआरपी और आरपीएफ के हवाले होता है। ना ही जीआरपी ने इस भीड़ को काबू करने की कोशिश की और ना ही आरपीएफ वाले ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की। और ये पूरा मामला एक लड़के के गुमशुदगी का है जो हजारीबाग से गायब हुआ है और उसके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि इस महिला का उसमें हाथ है, किडनैपिंग करने का हाथ है, आरोपी ने उस बच्चे को कहीं भेज दिया है, ये आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर के ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन कई सवाल है, इन सवाल का जवाब अभी तक ना आरपीएफ की तरफ से दिया गया है ना जीआरपी तरफ से दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, अगर लोग ज्यादा उग्र हो जाते तो शायद इन दोनों महिला की मौत भी हो सकती थी। चलिए दिलीप, ये बताइए कि ताजा स्थिति क्या है? क्या उस महिला और उस लड़की को इस जालिम भीड़ के चंगुल से बचा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल काफी हंगामा होने के बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम ने भीड़ से इस महिला को बचा लिया और जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की भी जीआरपी पुलिस जांच कर रही है, क्या संगीन आरोप है। और अभी भी पुलिस महिला को अपनी कस्टडी में रखे हुए ताकि इस तरह की और कोई घटना को अंजाम न दिया जाए। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर सरायकेला से, जहां साइबर क्रिमिनल के निशाने पर सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं। ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा ही मामला तिरुलडी थाना क्षेत्र के तिरुलडी गांव का है, जहां एक युवती प्रिंसी गुप्ता ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई। उससे कुल 29,500 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने ठगी का शिकार होने के बाद रांची सांसद संजय सेठ से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद रांची सांसद संजय सेठ ने ट्वीट कर सरायकेला पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की मांग की। उधर सांसद के ट्वीट के बाद पुलिस साइबर क्राइम का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुटी है। 1000 रुपए एडवांस दे दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे बिल दिया, तो बिल देने के बाद फिर उन्होंने 27,500 फिर से मांगे, तो उसको भी हम नीतू कुमारी के गूगल पे से पेमेंट कर दिए। फिर उनसे पूछे कि कितना दिन बाद आ जाएगा गुड्स, तो वो बोले कि 4 दिन तक आ जाएगा और अभी तक नहीं पहुंचा। OLX से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त हुई है कि फर्नीचर वाले ने ये ठगी किया हुआ है, तो हम लोगों ने अभी इसमें औपचारिक रूप से FIR करके हम लोग इसमें अनुसंधान शुरू कर देंगे और हमारे जो साइबर सेल जो गठन किया है हम लोगों ने, वहाँ इसकी जानकारी आ चुकी है और हम लोगों ने इसमें तत्काल जो भी अनुसंधान शुरू करना है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया।
पाकुड़ में साइबर अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 52 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 6 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो सकी। साइबर अपराध से बचने के लिए एसपी के नेतृत्व में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसका भी असर फिलहाल नहीं दिख रहा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर कोई पहल नहीं हो रही, जिससे अभियान की सफलता पर सवाल भी अब उठने लगे हैं। पाकुड़ जिले में साइबर अपराध को लेकर के पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है और यह जागरूकता अभियान जिले के सभी थानों में चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पाकुड़ जिले में 52 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें अब तक केवल 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो पाई है और साइबर अपराध के शिकंजे में लोग नहीं आए, इसको लेकर के पाकुड़ पुलिस जो है वो जागरूकता अभियान चला रही है। हम आपको बताते हैं कि हर थाने में कुछ लोगों को लेकर के पुलिस बैठक कर रही है, थानेदार बैठक कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि साइबर अपराध से बचे। जो भी मोबाइल्स पर फोन आते हैं या ओटीपी मांगा जाता है वो नहीं दे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह चंद लोगों के साथ बैठक करके जागरूकता अभियान सफल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग गांव में शिकार हो रहे हैं और खास करके गांव के भोले भाले लोग, महिलाएं और कई युवक युवतियां भी इस चक्कर में पड़ चुके हैं। किन्हीं को लॉटरी का प्रलोभन तो किन्हीं का एटीएम बंद होने का संकेत देने के साथ ही साइबर अपराध पाकुड़ जिले में लगातार बढ़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर कितना अंकुश लगा पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी गठबंधन के तहत दुमका सीट पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने भी जेडीयू के दावे को हवा हवाई बताया है। झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। ये बात जनता दल यू के झारखंड इकाई को समझना चाहिए और अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, अपनी हैसियत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी हिम्मत है तो लड़के दिखा दे। अरे केवल बयानबाजी के लिए बयान नहीं देना चाहिए। जो अगर आप गठबंधन में हैं, किसी के नेतृत्व में हैं, तो जो नेतृत्व करता निर्णय कर रहेगा वो होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो आपको करना होगा। बिहार में अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता बचा ले, वही बहुत है। बिहार में तो मुझे लगता है कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, नेता भी 2-3 गिने चुने मिलेंगे। एक नेता जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का, चुनाव हारने का कीर्तिमान उनके नाम पर है। कई एक चुनाव हार चुके हैं, मुझे लगता है वो भी भूल गए होंगे। तो वैसी पार्टी का जिक्र करना झारखंड में प्रासंगिक नहीं होगा। झारखंड में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा पर प्रत्याशी के ऐलान को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है। जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। घोषणा मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में कर दी जाएगी हमारी पार्टी की तरफ से। जहां तक कांग्रेस की बात है तो बेरमो में राजेंद्र सिंह के पुत्र के नाम की चर्चा हो रही है। ठीक है, घोषणा होने में 1-2 दिन लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है। लेकिन भाजपा से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके यहाँ से कौन उतरेंगे दोनों जगह, किसको हार का ठीकरा अपने माथे पर लेना है। को क्यों बताएंगे? हमारा देखिए, अभी मैदान में तो पहलवान आना है, तो मेरा पहलवान मैदान में आएगा, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? उनको घबराहट हमारे पहलवान से क्यों है? हमारे प्रत्याशी से उनको घबराहट क्यों है? इसलिए इसकी चिंता न करें। सारे के सारे प्रत्याशी अभी मैदान में आ जाएंगे, धैर्य रखें, बस इतना ही मैं कहूँगा। समझते हैं कि 1-2 दिनों में जो उम्मीदवार हैं वो अपने आवेदन को जिला अध्यक्ष बोकारो को देंगे और उसके बाद राज्य मुख्यालय में आने के बाद जब दिल्ली वो जाएगा, सीईसी में वहाँ निर्णय होगा, तो हम समझते हैं 2-3 दिनों के अंदर में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द ही चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। रिम्स के केली बंगले के बाहर उस समय रोमांचक नजारा देखने को मिला जब बिहार के बख्तियारपुर से पहुंची मुन्नी देवी ने मसौरी सुरक्षित सीट से अपनी दावेदारी ठोकी। मुन्नी देवी ने बताया कि लालू प्रसाद गरीबों के नेता रहे हैं और हमेशा से ही पिछड़ों को टिकट देकर उनका मान बढ़ाया है। 9वीं पास मुन्नी देवी ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्हें पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि मसौरी की जनता उन्हें जिताने के लिए आर्थिक रूप से भी सहयोग करेगी।
मैदान में तो सब लोग उतरे हुए हैं यहाँ, लेकिन सब हमको जानता है, कहते हैं कितना दिन से लगे हुए हैं, तब ऐसे कि तुमको टिकट मिल जाएगा तो हम जिता देंगे। अच्छा, कौन विधानसभा? माने हमको तो लगता है कि हमको मसौड़े से दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जीतता ही होगा कि हमको जनता चाहता है, टिकट दे देंगे तो सब जनता वोटो दे देगा। हमको पैसा की जरूरत नहीं है ना। कितना साल से राजनीति कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं ऐसे तो 1996 से राजद में, उससे पहले 13 साल की उम्र से हरिजन आदिवासी सेवा संघ को मैंने झंडा ढोया। लालू बाबू आदि जो गरीबों के मसीहा है, हमरे ऐसा के खोज के टिकट देते हैं। भगवतिया देवी के टिकट दिए, कैसा कैसा के टिकट दिए, ऐसा ना है लालू बाबू के ना देते हैं टिकट। गरीबे गुरबा का टिकट देते हैं, बाकी हम टिकट मांगने नहीं आए हैं। हम टिकट मांगे ना आए, हम आए महानी तो देख लेते हैं। हमको पैर के इलाज चल रहा है, इसीलिए बहानी आते रहते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बेताबी ने सियासत को गर्म कर दिया। न्यूज 18 के चौपाल में आरजेडी नेताओं ने खुलकर अपनी टिकट की दावेदारी को पेश किया। सवाल यही था कि टिकट को लेकर दावेदारी आखिर मजबूत है तो कैसे। चौपाल में आरजेडी नेताओं से बात की सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उसकी आवाज रिम्स के केली बंगले से बार बार टकरा रही है। बिहार से कई राजद नेता यहां पहुंचे हैं टिकट की दावेदारी को लेकर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी टिकट की दावेदारी पूरी है, पक्की है, मुकम्मल है तो आखिर कैसे। नेताजी, अगर आपकी टिकट मुकम्मल है, दावेदारी पूरी है तो आखिर कैसे? सबसे पहले तो 18 झारखंड को मैं नमस्कार करता हूं। 118 छपरा विधानसभा से मैं आता हूं और मैंने 15 वर्षों से छपरा के जनता के लिए काम किया है, उनकी सेवा में लगातार रहा है। चाहे आज विश्व कोविड-19 के समय मैंने लोगों के बीच में जब बताते हैं कि 118 विधानसभा का जिक्र जब आता है तो समझ जाइए कि वहां माई समीकरण का ही राज चलता है। शेर घाटी का शेर आप ही हैं कि कोई और हैं? भगत यादव हैं। भगत यादव जी, दावेदारी है उनकी दावेदारी फर्स्ट दावेदारी। जीत पक्का है? पक्का है। कंफर्म है? कंफर्म है। टिकट तय हो गई? टिकट अभी तय नहीं हुई है। पटना में बात हुई है? पटना में भी बात हुई है, रांची में भी बात। लालू से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात अभी नहीं। मुलाकात नहीं हुई है। सरघाटी विधानसभा 226 है और हम लोग सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव को सरघाटी का विधायक देखना चाहते हैं। चलिए, अलग अलग नेता को यहाँ नुमाइंदे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी नेता हैं यहाँ पर जो खुद अपनी नुमाइंदगी, अपनी आवाज को यहाँ बुलंद कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आप भी यहाँ पहुंचे हैं, वास्तव में कौन सी विधानसभा है और बुलंदी कितनी है? छपरा विधानसभा हुआ और वहां से डॉक्टर प्रीतम यादव को अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो जीत निश्चित है। लालू यादव के खाता में हम लोग 1 सीट और बढ़ोतरी करेंगे। वहां के पूरी नौजवान, पूरी जनता एक मत है। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? शेरघाटी से बहुत सारे लोग हैं लेकिन नेता नहीं है और तमाम नेताओं ने अपने टिकट की दावेदारी को बुलंदी से रखा है, लेकिन अभी तक इनका टिकट तय नहीं हुआ है। न ही पटना में तेजस्वी से मुलाकात हुई है और न ही केली बंगले पर लालू से मुलाकात हुई है, लेकिन टिकट को लेकर दावेदारी पक्की है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे लॉकडाउन थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs
towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।